वेलकम बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। तो बच्चों लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को सिलेबस से डिलीट किया गया है, तो हम अपनी शुरुआत आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है बच्चों, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। बच्चों ये थ्योरम कहती है every composite number can be expressed as in form of products or factors of unique prime numbers. Only order of these प्राइम नंबर में चेंज। ये थी बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और फैक्टर ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे, वो जो प्राइम नंबर आएंगे उसमें, वो यूनिक होंगे और उनका ऑर्डर वो है सिर्फ चेंज हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। कैसे? सिंपल से एग्जांपल से करेंगे। 20 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 प्राइम नंबर एंड 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो 20 को इन प्राइम नंबर के फैक्टर या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये जो फॉर्म है 2 2 एंड 5, यानी एक बार 5, एक बार 2 और एक ही बार 2 बार 2। जब भी हम 20 को एक्सप्रेस करेंगे यू फैक्टर में, तो यही नंबर आने वाले हैं। क्या चेंज हो सकता है? 2 2 5, 5 2 2, 2 5 2। ये प्राइम नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे यही। 20 के लिए यूनिक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट सिर्फ इन्हीं नंबरों का ही प्रोडक्ट है। तो इस पे ही बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.2। शुरू करते हैं। Question number 1. Express each number as product of its prime factor. Express each number as product of its prime factor. 140, second 156, third 3825, fourth 5005 के बाद फिफ्थ 7429। प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने का सिंपल और आसान तरीका 144। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगेन 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 35। अगला प्राइम नंबर 3, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होएगा। अगला प्राइम नंबर 5, 7,
तो ये हो गए 140 के प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 2 5 इंटू 7। तो हम 140 को इन टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही इसके प्राइम यूनिक प्राइम फैक्टर हैं। सिर्फ ये हो सकता है कि 7 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, ऐसा कुछ हो सकता है, अदरवाइज रहेंगे यही। 156 के लिए क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 7 जा, 2 8 जा, उसके बाद 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा, 2 9 जा। अब 2 से नहीं होएगा, 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा। अब ये 13 आ गया, वो 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, सिर्फ 13 से होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 3 इंटू 13। उसके बाद 3 8 2 5। तो लास्ट में 5 है बच्चों, तो ये 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से चेक कर लेते हैं पहले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, और ये 3 से डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर 3 से चेक करेंगे, 3 4 जा, 3 2 जा एंड 3। अब फिर देख लो, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 5। 5 8 जा एंड 5 5 जा। उसके बाद 5 से 5 1 जा एंड 5 70 आ गया बच्चों, तो 70 से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। कोई मुश्किल? आई थिंक नहीं है। 5005 प्रोसेस सेम है, 1 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है, 2 2 2 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 1 जा 0 0। अब ये 5 से नहीं होगा, अब ये 9 1 जा नहीं होगा, 7 1 जा 3 7 से हो सकता है, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा। अब देखो 3 से नहीं होगा, 11 से, 11 1 जा 11 3 जा 13 1। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं बच्चों 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट बचता है, खुद से ट्राई करनी है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify LCM into HCF is equal to the product of numbers। तो हमारे पास 1 2 3 सम है, 1 2 एंड 3। फर्स्ट में है 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54। तो बच्चों सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे और उसके बाद वेरीफाई भी करके दिखाएंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो पहले यहां से शुरू करते हैं बच्चों, 26 के फैक्टर करेंगे। 26 का मतलब है 2 इंटू 13। उसके बाद 91 है तो 19 के हो जाएंगे बच्चों 7 इंटू 13। तो एलसीएम एल एच सी एफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 26 और 91 दोनों को डिवाइड कर सके। तो दैट इज कौन सा है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, दोनों के जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं उनमें से कॉमन जो है उसको छांट लो। कॉमन है 13, तो 13 जो है वो बच्चों है एचसीएफ ऑफ द
26 एंड 91। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 13 एक ही बार लिखेंगे इंटू 2 इंटू 7, 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18। तो ये है बच्चों एलसीएम और ये है एचसीएफ। वेरीफाई करके दिखाइए। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 26 इंटू 91। तो वो हमारे पास 13 आया है और ये हमारे पास 182 आया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 91 इंटू 26 इज इक्वल टू 6, 9 6 जा 54, 281, 6 6 3 एंड 2, 266। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 182 इंटू 13, 3 8 3 जा 24, 5 इंटू 8 1 2, 6 6 3 2। तो ये भी हमने साथ में प्रूव करके दिखाना था, जो हमने कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है 510। फैक्टर करेंगे 10 इंटू 51, उसके बाद 2 इंटू 5, उसके बाद 7 इंटू 3। तो ये फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। दीज आर प्राइम फैक्टर ऑफ 510। 92 के फैक्टर करेंगे। 92 के फैक्टर 41, 2 4 जा 8, 46 इंटू, उसके बाद 46 के कर लेंगे 2 इंटू 23। ये प्राइम फैक्टर हो गए 92 के, ये प्राइम फैक्टर हो गए 510 के। तो दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू, कॉमन क्या क्या है, 2 2, उसके बाद यहाँ कॉमन नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो एचसीएफ होगा बच्चों 2। एचसीएफ आया हमारे पास 2। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन आया है उसमें से एक लेंगे, बाकी सारे को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं सॉरी, 5 भी कॉमन नहीं, सॉरी कुछ नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यहाँ से एक 2 चला गया, 2 इंटू 23। तो 2 जो है वो 2 टाइम आया है, तो 2 डेज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये है इसका एलसीएम। तो प्रूव करके दिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपली हो जाएगा। 336 क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, उसके बाद 2 इंटू, फिर 2 से 8 4, उसके बाद 2 इंटू 2, फिर 2 से 4 2, 2 इंटू 4 2, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 से करेंगे 21, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये है प्राइम फैक्टर 336 के। 54 के क्या होंगे, 54 के हो जाएंगे 2 इंटू 27, 2 इंटू 3 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर 54 के। दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ है। दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ है। कौन कॉमन है, यहाँ पर कितने हैं 1, तो एक 2 आएगा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक 3 यहाँ आ जाएगा, और बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो 6 इज द एचसीएफ, और बाकी
2 और 3 को छोड़ करके 2 इंटू 3 को छोड़ करके बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज LCM। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 12, 15 एंड 21। 12 के फैक्टर करेंगे बच्चों 4 इंटू 3, 4 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद 15 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, उसके बाद 21 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7। तो ये तो हो गए बच्चों इनके प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर के। तो जो तीनों में कॉमन है वो इन तीनों का HCF होगा। कॉमन चेक करो बच्चों, 3, 3, 3 से भी जगह है, उसके बाद 2 बाकी जगह नहीं है, 5 नहीं है, तो HCF हो गया बच्चों 3। LCM जो 3 कॉमन आया है उसको एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 3 आ चुका है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो ये है हमारा 2 रेज 2 इंटू 3 रेज 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा LCM हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड की खुद से ट्राई, सेकंड कर ही देते हैं ट्राई में। 17, 23 एंड 29, तो इसके फैक्टर कोई नहीं है, ऑलरेडी प्राइम है, ये भी ऑलरेडी प्राइम है और ये भी ऑलरेडी प्राइम है, तो तीनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा दैट विल बी 1। तो इनका HCF जो आएगा बच्चों दैट इज 1। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए बच्चों 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। थर्ड पार्ट इजी है, 8, 9 एंड 25। 2 के फैक्टर 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, 5 के 25 के 5 इंटू 5। तो बच्चों आप देख सकते हो कि तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका जो HCF होगा वो अभी भी 1 ही रहेगा, क्योंकि तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। और जो LCM आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो आएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, 72 इंटू 25, 25 टू जा 50, 5, 175 प्लस 18, तो 1800 जो है वो इसका LCM है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बड़ी ही इजी एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। नंबर 4 में कहते हैं गिवन HCF दिया है किसका, 306 और 657 के, ये है 9। फाइंड LCM किसका, इन्हीं दोनों का, इन्हीं दोनों का LCM फाइंड कीजिए कितना है। तो बच्चों अगर HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B। तो 306 A है, 657 B है, तो HCF ऑफ AB 9, LCM ऑफ AB यानी 306 एंड 657 हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। 306 इंटू 657, तो LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 657 डिवाइड बाय 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657, दिस इज LCM ऑफ बोथ नंबर A एंड B। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चेक वाइदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6n, क्या ये जो नंबर है कैन बी एंड विद डिजिट 0
किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, n इज एनी नेचुरल नंबर, यानी n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, जो 6 की पावर है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो ऐसे करते करते क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि इसके नंबर के आगे लास्ट में 0 आए? तो जिस नंबर के आगे बच्चों 0 आता है लास्ट में, तो उसमें एक फैक्टर 5 होता है। लेकिन जब हम 6 के फैक्टर करते हैं, 6 पावर n, तो 2 इंटू 3 पावर n, 2 रेज n इंटू 3 रेज n। इन पूरे फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आएगा, और जब तक 5 नहीं आएगा तो इसे जिसमें 0 आने की संभावना कहीं नहीं है। आज का वीडियो बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू जॉइन टू अस।